जय श्री कृष्ण। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे दीपावली की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। दीपावली भारतीय पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है और वर्तमान से ही नहीं बल्कि युगों से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण इन कथाओं में मिलता है। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान में ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, पारिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट ले धन्वंतर भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतर की जयंती दीपोत्सव महापर्व के रूप में आरंभ हुई। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेन रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़। अन्नकूट अर्थात भोज पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर, अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे श्री कृष्ण बलराम कृष्ण के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। दूसरी घटना कृष्ण के विवाहोपरांत की है। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जमोगे? तो जानते हो, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन, कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खाकर पेट भरे हैं, इसलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। बहन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है, प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कलयुग के लिए दीपावली को स्वामी राम तीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ा जाता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशलानंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था। अपनी आत्मज्योति के परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए है, प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में। यह पर्व कार्तिक अमावस्या को आता है और इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा होती है। लक्ष्मी पूजन से घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि व सौभाग्य का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि पूजन के साथ साथ दिवाली की व्रत कथा सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। इन पौराणिक कथा में भक्ति, श्रद्धा और लक्ष्मी कृपा जुड़ी होती है। साथ ही ये कहानियाँ हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। ये थी दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथाएं। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।